एप्पल वॉच के लिए HDFC Ergo Super ने एक स्कैम ऑफर चलाया। स्कैम तो बोला जाएगा, पे कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्पल वॉच के बारे में। क्या एप्पल, जुपर और HDFC Ergo जैसी कंपनी ने मिलकर फ्रॉड कर दिया है जिससे लोगों के पैसे फंस गए हैं? बता दें, जुपर ने एप्पल और HDFC Ergo के साथ मिलकर इंडिया गेट मूविंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के अंदर जिन लोगों ने एप्पल वॉच लिया था उन्हें कुछ टारगेट पूरे करने होते थे, जैसे 30 दिन या 3 मंथ तक डेली 1500 स्टेप चलकर उन्हें 100% कैशबैक मिलेगा, जो लगभग नई खरीदी गई वॉच के कीमत के बराबर की थी। या एक हिसाब से कहे तो एप्पल वॉच फ्री हो जाती। और इसकी मार्केटिंग भी उन्होंने कुछ इसी तरह से की थी, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने वॉच को खरीदा, यही सोचकर कि कुछ टाइम बाद तो चलकर वॉच फ्री हो ही जाना है। पर अभी कुछ दिनों पहले HDFC Ergo ने सभी लोगों को मेल कर इस पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया, जिस कारण कई सारे लोगों का पैसा फंस गया, या कहे तो इनके साथ स्कैम हो गया, जिस पर ऑप्स एवरीथिंग और ज्ञान थेरेपी ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। एप्पल वॉच के लिए HDFC Ergo Super ने एक स्कैम ऑफर चलाया था, इंडियाज गेट मूविंग। इनका प्रॉमिस था कि 12 महीने तक 15,000 स्टेप डेली चलो और आपका पैसा हर महीने इंस्टॉलमेंट में रिफंड होता रहेगा। एप्पल वॉच को आपको बिकवा कर इन्होंने मोटा पैसा भी कमा लिया और एक साथ कल सबकी पॉलिसी टर्मिनेट 63वां दिन था और इन्होंने सबको एक साथ एक ही टाइम पॉलिसी टर्मिनेशन का ईमेल भेज दिया। क्या ये आपका प्री प्लान स्कैम था? आपने सबको एक साथ एक ही तरह का ईमेल चेप दिया बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। आप बोल रहे हो हमने स्टेप्स मैनिपुलेट किए हैं। भाई डेली 2 घंटे से ज्यादा वो करते थे, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ दो। सबसे एप्पल रिसेलर्स ने भी कमा लिया, HDFC Ergo ने भी कमा लिया, और जब आपको देने की बारी आई आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कर दी। गिफ्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है डेटा। आपने हमारा सारा हेल्थ डेटा ले लिया, हमारी हेल्थ ऐप से हमारे सारे डॉक्यूमेंट ले लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, KYC के नाम पे। आपने जो स्टेप्स का क्राइटेरिया दिया था वो हमने पूरा किया, फिर भी आपने हमारी पॉलिसी क्यों टर्मिनेट कर दी? बस जैसे कि नबील नवाब, इनकी शॉर्ट पे 4 लाख व्यूज गए थे और 20,000 लाइक्स थे। इन्होंने ट्रिक बताई थी कैसे आप स्टेप्स बाईपास कर सकते हो। अरे भाई, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, क्या आपको ये सब करना चाहिए था? आपकी बात पे इन्फ्लुएंस हो गया। अगर 100 बंदों ने भी ऐसा कर लिया और अगर आज उनकी पॉलिसी कैंसिल हो गई तो क्या पैसे दोगे? स्कैम तो बोला जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉल किया iSense वालों को, क्योंकि ये तो ऑफिशियली बेच रहे थे और ये एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर है। इसका पैसा नहीं वापस आ रहा है, ऐसा क्यों? ओके, आएगा उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा लेट हो रहा है ये टाइम पे, क्योंकि बोलते हैं ना कंपनी का जो प्रोसेस है ना, जैसे उन्होंने 7 डेज का था, अभी 30 डेज किया, थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, बिकॉज़ उन्होंने जो टारगेट सेट किया था उससे कई ज्यादा गुना वो सेल हो गया। तो ये तो गलत है ना, हमने तो जो सोच के लिया था 7 का 30 का आगे कुछ पता नहीं। आपका ये सारे कस्टमर से ये कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है ना सर? नहीं सर, एप्पल का ऐसा रहता है, थोड़ी पैसा आएगा सबका आएगा। ये एप्पल के नाम पे लिया गया लेकिन आ नहीं रहा ना पैसा, दिक्कत ये है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। आप सभी ने तो इनका कुछ पुराना वीडियो देखा ही होगा, जिसमें वे पैसे को कहीं छुपा देते थे और लोगों को कहते थे कि ढूंढ कर आकर ले लेना, जिस पर लोग कह रहे थे कि ये फेक है, ये पैसे को रखकर वापस उठा लेता है, जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए मनोज देव के पॉडकास्ट में ये कहा। आप छुपा देते हैं जंगलों में, कोई लोकेशन में। हाँ भाई, छुपा देता हूँ। आप बोल देते हैं कि आके ले लेना। हाँ, और उनके लिए आप फॉलो करो, ये करो। हाँ। तो वो क्या रियल होते हैं या फिर फेक होता है? वीडियो देख रहा हूँ अंदर, भाई ये चीज तुम फेक कर रहे हो। तो भाई तुम एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं रियल करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सीन के बारे में। आप सभी ने तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें 2 भयानक जीव एक दूसरे से भिड़ते हैं। ठीक कुछ इसी तरह का सीन हमें JCB वर्सेस जंगली हाथी के साथ देखने को मिला है। बता दें, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है, जहां एक जंगली हाथी ने वॉच टावर पर अटैक कर दिया था, जिस कारण लोग जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक JCB भी हाथी को भगाने की कोशिश कर रहा था, पर इससे हाथी और भड़क गया और JCB पर अटैक कर दिया। भाई, अटैक इतना पावरफुल था कि JCB पलट ही जाता। वैसे कहा जा रहा है कि जलपाईगुड़ी के लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने जंगली हाथी को एक बगान के पास एक बैरल में रखी शराब पीते हुए देखा। गजब भाई, थारू में इतनी ताकत। वैसे हाथी में तो था ही, अपडेट हो गया होगा ना। जिस पर अपडेट ये है कि एक एनिमल राइट ग्रुप्स पेटा योगा ने कंप्लेंट फाइल की है, जिस कारण JCB ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या JCB ड्राइवर को हाथी को भगाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि नहीं, या हाथी ने कितना दारू पिया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस केस के बारे में, जो कॉमेडियन प्रनीत के साथ हुआ है। आप सभी तो इन्हें जानते ही होंगे या इनके स्टैंड अप कॉमेडी को कभी ना कभी तो यूट्यूब पर देखा ही होगा। बता दें, इनके साथ एक जोक के कारण इन पर अटैक हो गया है, जिसके बारे में इनकी टीम ने बताया कि 2 फरवरी को सोलापुर के
24 के क्राफ्ट ब्रूस में शो के बाद वे हर बार की तरह अपने फैंस के साथ मिल रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। तभी 10 से 12 लोगों का ग्रुप आया और उनके साथ मारपीट करने लगा, उन्हें घायल कर दिया। उनमें से एक ने उन्हें धमकी दी, कहा कि अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पर जोक मार के दिखा, जिससे उनकी टीम को लग रहा था कि ये अटैक तनवीर शेख और उनके ग्रुप ने करवाया है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जहाँ पर ये शो हो रहा था वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं था, और तो और इस कांड का सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें नहीं दिया गया, जो सबसे मेन एविडेंस था। अजीब तो ये है कि वे महाराष्ट्र के आर्टिस्ट हैं और उन पर महाराष्ट्र में ही अटैक हो गया। बता दें उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है। अपडेट ये है कि वीर पहाड़िया ने माफ़ी मांग ली है और कहा है कि ये सब में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वे किसी तरह के हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। आप उनका ये अपॉलॉजी लेटर पढ़ें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।